जी। तो अब आप बताइए अपने बारे में पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खत्री है। मैं बाग प्रिंट का पुश्तैनी कारीगर हूँ। ये काम हमारे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी ने स्टार्ट किया था। हमारे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी खत्री को नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड मिला हुआ है इस क्राफ्ट में। बाग प्रिंट के जन्मदाता है मेरे पिताजी अब्दुल कादर खत्री, जिनका निधन हो चुका है। उन्होंने भी मतलब बाग प्रिंट को देश एवं विदेश में डिमोन्स्ट्रेशन के द्वारा फैलाया है। हम लोग हमारा ये जो बाग प्रिंट का काम है, हाथ का काम है, सारा हाथ से काम होता है, नेचुरल काम है, नेचुरल प्रिंटिंग है। इसमें हम अली जरीन, दावड़ी के फूल, हैड़ा, अनाम, लोहा, लोहे के जंग ये काम में लेते हैं। अनार का छिलका, ये सब नेचुरल कलर होते हैं, इससे हम प्रिंटिंग करते हैं। Completely natural. It is natural dyes. Fabric also is cotton, mostly या cotton use करते हैं. जी हाँ, सारा नेचुरल काम होता all from start to end the product is completely natural. मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बीच में बोल रही है। जी जी बिल्कुल। हूँ. थोड़ा सा आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है. जी अच्छा, तो आप चाहें तो थोड़ा प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, या आप अपने बारे में और बताइए, जो आपको बताना है बताइए. जी जी बिल्कुल। ये हमारा जो बाग प्रिंट का काम है ना, इसमें हम ग्रे कपड़े को सबसे पहले पानी में धोते हैं। जो कलफ होता है ना, कलफ निकालने के लिए हम लोग उसमें सेंचोरा जो पापड़ में डलता है, और बकरी की मेंगनी, गोट पीट, वो यूज में लेते हैं। और उसमें अरंडी का तेल यूज करते हैं। ये प्रोसेस 3 दिन की होती है। 3 दिन में उसका स्टार्च निकालते हैं। स्टार्च निकालने के बाद हम लोग उसमें हैड़ा करते हैं। जो हैड़ा चूर्ण होती है ना, जो खाने में काम में आती है, उसको हम उससे हैड़ा डाइंग करके प्रिंटिंग के लिए रेडी करते हैं। उसके बाद हम लोहे के जंग और अलम, इसे लोहे के जंग से काला कलर बनाते हैं और अलम से लाल कलर बनाते हैं। इसके हेड़ा की प्रोसेस के बाद हम लोग उससे प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग करने के बाद उसको हम करीब 10 से 15 दिन पड़त खिलाते हैं। पड़त मतलब पड़त बोले तो उसको रख देते हैं। रखने के बाद उसको नदी, बागनी नदी जो है, बहता हुआ पानी, उसमें उसको धोते हैं। धोने के बाद उसको फिर हम आल की जड़ और धावड़ी का एक फूल होता है, उसमें डाई करते हैं। मतलब उसको 2 से 3 घंटे उबलते हुए पानी में प्रोसेस करते हैं। उसके बाद वो कपड़ा जो लाल कलर और वो जो ब्लैक कलर है ना, उससे आल की जड़ से उसको कलर करते हैं। उसके बाद कपड़ा रेडी होता है। उसके लिए कुछ फिनिशिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज करते हैं, तो उससे फिनिशिंग हो जाती है। राइट. और फिर जो ओवर डाई करते हैं ना, उसमें अनार का छिलका है, हल्दी है, ये यूज में लेते हैं। आप लोग कोई वैसी डाई भी करते हैं जो नॉन नेचुरल डाइज, अगर कोई बोले तो? जी हाँ, मार्केट के हिसाब से हम इजो फ्री कलर लेते हैं, जिसमें कोई केमिकल डिटेक्ट नहीं होता है, वो केमिकल फ्री होता है, जिससे कोई बॉडी में रिएक्शन का कोई संदेशा नहीं होता है। सारे कलर हमारे है ना, जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट होने का डर नहीं है। जैसे इजो फ्री कलर में हम मस्टर्ड कलर लेते हैं, येलो कलर लेते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं, बहुत से ऐसे इजो फ्री कलर मार्केट की डिमांड के हिसाब से वो हम करते हैं। बाकी अधिकतर हम 90% तो जो नेचुरल होता है वही करते हैं। बाकी जिसका जो ऑर्डर होता है ना, उस हिसाब से हम उसमें ओवर डाई करते हैं। और आप लोग फिर नॉर्मली क्या क्या बनाते हैं इसमें? हम लोग स्टॉल्स बनाते हैं, सूट्स बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, रनिंग फैब्रिक बनाते हैं, सिल्क, शिफॉन, क्रेप, जॉर्जेट, हम सभी पे काम करते हैं। बेम्बू मैट हो गया है। हाँ, वो तो आपके मैंने लिए हैं, बहुत जी ही. हाँ। तो वो जो जी बैम्बू जी का, उसका बैम्बू मैट आप कहाँ से लेते हैं? फिर वो कहीं बाहर से आता है? बेम्बू मैट, बेम्बू मैट आजकल तो बहुत कॉस्टली हो गया है, बहुत महंगा हो गया। उस पे काम करना अब आसान नहीं है। उसमें कारीगर के मतलब जो प्रिंटिंग करता है ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। करीबन जो कॉटन के कपड़े में अपन काम करते हैं वो 1% होता है, और जो बेम्बो पे काम करते हैं वो 99% होता है। तो मतलब हर कारीगर उसको काम करना चाहता नहीं है, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, और मतलब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बाकी वो बना नहीं पाते। और बेम्बू भी अभी आना बंद हो गया है। पहले दिल्ली में मिलता था ये, अभी हम्म. त्रिपुरा से लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो बना बनाया जी मैट आता है वो ऐसे का? हाँ, बना बनाया मेट आता है। उस हिसाब से हम कटिंग करके, जैसे टेबल रनर्स, टेबल मैट्स, वॉल हैंगिंग, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो जैसे उसमें आप धोते हैं, कपड़े को धोते हैं, उसमें उसमें जी, मॉडल लगाते हैं जिससे कि डाई उसमें पकड़े, बैम्बू में वो काम कैसे होता है? बेम्बू में भी प्रोसेस वही रहती है, जैसे हम जो कॉटन के कपड़े में करते हैं उस तरह से उसमें भी काम करते हैं। उसमें भी जो कॉटन के कपड़े में लाल कलर यूज करते हैं अलम से, उसी से प्रिंटिंग करते हैं, उसको भी पूरा नेचुरल प्रिंटिंग करते हैं। और वो वॉशेबल भी होता है बेम्बू। अगर उस पर कुछ खाना वगैरह गिर गया तो उसे अपन वॉश भी कर सकते हैं। उसका भी वॉशेबल? कलर फास्ट होता है।
मेरे को लगा वो वॉश नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नहीं बोला। नहीं, वो वॉशेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अब आप ये बताइए कि इसमें जो आप लोग ब्लॉक्स यूज करते हैं, ये भी आप बाहर से लेते हैं? जो कहाँ से लेते हैं इसके, जो हैंड ब्लॉक्स के ये ब्लॉक? ब्लॉक हैंड ब्लॉक्स तो हमारे पास काफी पुराने भी है, 300 साल 500 साल पुराने ब्लॉक्स भी हमारे पास। पुश्तैनी काम है ना हमारा, ये करीबन 1000 साल से चले आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है। तो हमारे पास 500 700 साल पुराने ब्लॉक्स भी रखे हुए हैं। बाकी वो है ना, इतने पुराने होने के कारण काम में नहीं आते, तो उनको मॉडिफाई करवा के उस तरह का कुछ बड़ा ब्लॉक या कुछ डिजाइन को छोटा मोटा करके उस तरह से हम काम में लेते हैं। मतलब नए नए डिजाइन भी जैसे इंटरनेट से भी निकालते हैं, और जो हमारे ब्लॉक्स पुराने हैं उसको भी कुछ सुधार करके कुछ बड़ा करके उसको ब्लॉक को बनवा रहे। जैसे फर्रुखाबाद है, अहमदाबाद है, जेठा दिल्ली में भी इसका कुछ काम होता है, तो हम जेठा लोग वहां से बनवाते हैं ब्लॉक्स। में भी होता है। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये पूरे लकड़ी के ही होते हैं? क्योंकि मैंने देखे कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिसमें आगे मेटल भी लगा रहता है। हाँ कुछ ब्लॉक्स, हाँ हमारे यहाँ 100% ब्लॉक्स तो लकड़ी के यूज में लेते हैं हम लोग, मेटल्स के ब्लॉक हम यूज में नहीं लेते वो किस? हैं। मेटल्स के ब्लॉक, हाँ अधिकतर वो केमिकल वाले यूज करते हैं। अच्छा। मेटल्स के ब्लॉक वो ज्यादा बारीक होते हैं ना, तो वो हमारे ब्लॉक प्रिंटिंग में, जो हमारा बाग प्रिंट में, वो यूज में नहीं आते हैं। आते हैं कुछ इक्का दुक्का ब्लॉक है हमारे पास भी है वो, तो वो हमारे काम में आते हैं। तो जो आपके पास जो ब्लॉक्स हैं जो इतने पुराने हैं, ऐसे ब्लॉक्स तो फिर किसी और के पास होंगे भी नहीं, उसके जो डिजाइन है कुछ ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपके पास जी हाँ, बहुत से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनके मतलब लोगों के पास नहीं है। वो हमारे जो खत्री बिरादरी के लोग हैं उनके पास भी लगभग लगभग हर परिवार में कुछ न कुछ ब्लॉक मिलेंगे, क्योंकि पहले खत्री बिरादरी सभी लोग ये ब्लॉक प्रिंट का ही काम करते थे। बाकी आजकल ये मेहनती काम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मतलब हर कोई ये काम करना चाहता नहीं है। हम्म। तो आपका कपड़ा कहाँ से आता है ज्यादातर? कपड़ा हमारा कॉटन तो भीमंडी से आता है, इरोड से भी आता है, चादर वगैरह कपड़ा इरोड से आता है, साउथ से आता है। और फिर अपना ये क्रेप वगैरह सिल्क वगैरह बॉम्बे से आता है, दिल्ली से आता है, इंदौर से आता है। सब अलग अलग, जैसे रेट जहाँ कम होता है वहां से हम परचेस करते हैं। कॉटन तो मतलब हमारा भिमंडी से आता है, महाराष्ट्र। हम्म। तो अभी जैसे आपका ये लॉकडाउन हो रहा है, तो इसमें रॉ मटेरियल के सप्लाई में भी प्रॉब्लम आती होगी? अभी रॉ मटेरियल में तो काम पूरा बंद ही था हमारा। तो रॉ मटेरियल जो पहले का स्टॉक था वो हमारे पास अवेलेबल था, अब उससे काम चला रहे हैं हम लोग। अभी ट्रांसपोर्ट वगैरह पूरी तरीके से खुले नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आ रही है रॉ मटेरियल की। क्योंकि रॉ मटेरियल जो था वो तो अभी हमने परमिशन मिली थी कलेक्टर साहब द्वारा, तो उसमें कुछ काम चला, तो कारीगर वगैरह ने आए थे, तो वो काम हो चुका है। अब रॉ मटेरियल आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऑर्डर तो दे रखा है भिमंडी, बाकी ट्रांसपोर्ट वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें। अच्छा। और आपने मुझे अपनी 2 बातें बताई थी पहले, पर आपने मुझसे कभी मदद वैसे ली नहीं। अ, आपने मुझसे सिर्फ बात की थी, पर आपने बोला कि हमसे हो पाएगा तो हम खुद ही कर लेंगे। उससे मुझे बहुत वो लगा कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं। बिल्कुल आप जी अपने काम के बारे में बहुत ईमानदार हैं। जी बिल्कुल, आगे शुक्रिया। बताइए, वर्कशॉप जो है कौन से महीने की बात है ये, जब आपकी वर्कशॉप में? ये लास्ट दिसंबर में हमारे कारखाने में हाई टेंशन लाइट का तार टूट गया था। हाई टेंशन लाइट का तार हमारे टीन सेट पे गिरा, टीन सेट पे गिरने से हमारा फॉल्ट हुआ। फॉल्ट में ना हमारे कारखाने में बहुत सारा माल रखा हुआ था, सिल्क का, मध्य प्रदेश वो जो HSPN एम्पोरियम है ना उसका माल रखा हुआ था, हमारा माल रखा हुआ था, बेम्बू मैट्स, चादर का फैब्रिक, सूट सेट, ये सब रॉ मटेरियल में रखे हुए थे, तो सारा जल के राख हो गया था वो। करीब उसमें हमारा नुकसान 15 से 20 लाख का हो गया था। एक हमारे अंकल भी है, वो भी हमारे साथ में ही थे, ज्वाइंट में ही थे। उनका भी उनका काम भी अलग था और हमारा काम भी, दोनों का काम अलग था। पहले हम दोनों ज्वाइंट में थे, यूनिट हमारी दोनों की एक है, बाकी हम दोनों अलग अलग हो गए, तो उनका भी काफी नुकसान हो गया था। नुकसान ही मतलब 15 से 20 लाख रुपए हो गए थे, और वो हमने उसके लिए आवेदन भी किया था MPEB में, तो उन्होंने कुछ मुआवजा वगैरह मिला भी नहीं, और हमारा उसका वो बीमा भी नहीं था। तो उसको तो हम उस सदमे से तो थोड़ा गुजर चुके थे हम। उसके बाद हमने रॉ मटेरियल वगैरह लिया था, तो उसके बाद फिर वो रेडी करके रखा ही था, और फिर लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो अब बारिश लग गई, तो मतलब ये हमारा करीबन करीबन 7 से 8 महीने, ये 2020 तो हमारे लिए मतलब पूरा खाली है। तो मतलब ये पहले तो हमारे, जो हुई थी यही वाली थी या दूसरी है? फिर आपने जी मुझे ये यूनिट थी, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाई। ये यूनिट सब तार लगे हुए थे, ये सब अच्छा, ये यूनिट थी क्या? जल गए थे ये सब अभी। जी हाँ, ये है मेरे ब्लॉक्स, दिखाता हूँ मैं आपको।
सारे ब्लॉक्स हैं। हम्म। मतलब करीबन 4,000 के समथिंग हमारे पास ब्लॉक्स हैं। तो ये आप ऐसे रखते हैं बारिश। जैसे बहुत से ब्लॉक्स है, काफी पुराने भी हैं। प्रॉब्लम है, बारिश में भी पानी वगैरह आता है तो कुछ नुकसान तो होता ही है। तो इनको स्टोर करने की और कोई जगह कुछ ऐसी जहाँ पे आप संभाल के रख सकें? अभी तो ऐसी कोई जगह नहीं है, बस ये कारखाना है टीन सेट का बना हुआ, तो यहीं पे रखते हैं हम लोग। इधर भी हमारा, ये भी है। इधर भी है ब्लॉक्स। सारे ब्लॉक्स से ही है हमारे के पास करीबन। बहुत पुराने ब्लॉक्स, करीबन 4 से 5 हजार ब्लॉक्स हो गए। बाप रे! ये तो पूरा मतलब म्यूजियम में एग्जीबिशन लगाने जैसा लग। नहीं, वो काम में लेते हैं ना सब हम लोग। हैरानी की बात है, कितना बढ़िया काम होता है। दुनिया को पता चलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सब हाथ से काम होता है। अभी मैं काम भी दिखाता हूँ, हमारे कारीगर। अभी तो बारिश है तो कारीगर लोग आ नहीं रहे, क्योंकि अभी तूफान का असर है, यहाँ बारिश हो रही है अच्छा, बाग में। लॉकडाउन की वजह से भी आने में प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, लॉकडाउन में तो पूरी तरीके से बंद ही था ना मैडम, क्योंकि परमिशन थी नहीं किसी हाँ, भी तरीके से। और तो मैंने पूरी ये तरीके से। सुना कि मतलब जैसे बाग में तो काम गर्मी के टाइम पे ही आप लोग कर पाते हैं 4-5 महीने, और उसी टाइम पे अगर काम बंद हो हाँ, जाए उसी टाइम पे लॉकडाउन लगा। तो उससे तो बड़ी मुसीबत। ये इस तरह से प्रिंटिंग होती है, सारा ब्लॉक से होता है काम। ये जो काला कलर है ये लोहे के जंग से होता है, जो लाल कलर है ना ये अलग फुटकरी से होता है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी हमें दिख रहा है। जी, ये सब रॉ मटेरियल है, ये सब अभी प्रिंटिंग हो रहा सफाई के लिए रखा हुआ है। है। जी, तो अब जैसे बारिश हो रही है तो आप इसकी धुलाई भी। बारिश में तो सारा काम बंद ही होता है। बारिश में धुलाई वगैरह करेंगे तो उसको सूखना भी जरूरी है ना। जैसे नदी पे जाते हैं तो उसको नदी में धोने के बाद सूखना जरूरी है। अगर वो सूखेगा नहीं और उसपे आसमान का पानी गिरेगा तो फिर वो फैल जाएगा। तो अभी बेसिकली एक तो आपकी पहले वर्कशॉप की नुकसान हुई, फिर अब ये जी हाँ। लॉकडाउन, काम भी बंद है और ऑर्डर भी बंद है। ऑर्डर्स आपके कुछ थे पहले के जो लोगों ने। हाँ, ऑर्डर काफी काफी ऑर्डर थे मेरे पास। काम मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा था। बाकी वो आग लग गई तो उसमें एक तो दिक्कत बड़ी हो गई। मेरे पास ऑर्डर तो थे, काफी ऑर्डर थे। पर ऑर्डर तो लॉकडाउन। अभी भी है मेरे पास। बाकी वो पार्टी वगैरह का पेमेंट माल सप्लाई के 3 से 4 महीने बाद करती है पार्टी पेमेंट। तो उसमें क्या है, जिससे कर्ज ले रखा है, मतलब कर्ज मतलब जिससे रॉ मटेरियल ले रखा है, जैसे भीमंडी से रॉ मटेरियल रखा है, तो उनके भी 4-4 5-5 महीने हो गए। वो लॉकडाउन के बाद भी मतलब पेमेंट नहीं हो पाया उनको। तो माल तो अब रेडी हो रहा है धीरे धीरे। अभी बारिश है तो बहुत स्लो काम चल रहा है, कारीगर भी नहीं आ रहे हैं, मजदूर भी नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो जो लोगों ने आपको मतलब ऑर्डर दिए थे वो लोग ऑर्डर तो नहीं कैंसिल किए, वो ऑर्डर्स आपके। नहीं नहीं, ऑर्डर ऑर्डर किसी का कैंसिल नहीं है। ऑर्डर तो सबका जो ऑर्डर था वो है, बरकरार है। चलिए। बाकी वो माल रेडी नहीं हो पा रहा ना। लॉकडाउन लगा, आग लगी। उस आग में मतलब माल बना था तो वो सारा 15 से 20 लाख का माल वो जल गया पूरा। अच्छा। उसके बाद रॉ मटेरियल फिर से नया लिया भिमंडी से। वो रॉ मटेरियल को प्रिंटिंग वगैरह किया, तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के बाद काम चालू हुआ तो अब बारिश है सामने। तो बारिश में तो बाग प्रिंट का, अगर बारिश होगी ना तो नेचुरल प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं है। कोई भी हो, अजरक हो, बाग हो, सांगानेर हो, जयपुर हो, कलमकारी है ऐसा। फैलता है, वो नमी से फैलता है। हम्म। हमारा बाग का जो काम होता है ना, वो प्रिंटिंग, अगर नमी होगी ज्यादा तो वो फैलेगा। खराब हो जाता है। हाँ जी। एग्जैक्टली वो प्रिंट नहीं हो पाता है। राइट। अब ये बताइए फिर आरिफ भाई कि हम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे, या किस तरह हम लोग मदद कर सकते हैं जो भी देख रहे हैं या जिनके साथ भी हम शेयर करेंगे वीडियो, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते बस ये एक मेरी तो एक मंशा है कि मतलब मैं जो माल मेरे पास रेडी हो, मैं उनको सेल करूं और वो मुझे कैश पेमेंट कर दे, मतलब माल लेके।
ऐसा नहीं मेरी कोई हेल्प करे या और कोई किसी तरह से हेल्प करे, मेरी ये मंशा है कि मेरा माल उनको मैं फोटो वगैरह भेजूं, उन्हें कुछ पसंद आए तो वो खरीद ले और खरीद के हैंड टू हैंड पेमेंट कर दे। हाँ, माल तो मेरे पास लेने वाले बहुत लोग हैं, बाकी दिक्कत ये है कि लॉकडाउन की वजह से सबके पास पैसा है नहीं अभी लगभग, हाँ तो जी। वो माल देने के 3 से 4 महीने बाद पेमेंट करते हैं वो लोग। और आपको मेरी ये मंशा है कि कैश में सेल हो जाए तो हाँ, कुछ हेल्प हो जाए। हाँ, हाँ, ठीक है, जी हम ये बात कोशिश करेंगे कि जितने से जितने लोगों को तक पहुंचे ये बात, और कोई लोग अगर आप वो भी कांटेक्ट करना चाहेंगे तो हम नंबर देंगे वो आपसे जी जुड़ बिल्कुल। सकते हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी जो भी जितना जिससे बन सके जी हमें आपकी मदद के लिए, क्योंकि आपने हमसे कभी वैसी मदद नहीं मांगी है। ये बात मैं हर आर्टिस्ट से देख रही हूँ, कोई भी आर्टिस्ट डोनेशन चैरिटी नहीं मांग रहा है, सब ये कह रहे हैं कि आप हमसे सामान लीजिए, हमारा जो है जी बिल्कुल। काम चलता रहे। बस हाँ वही दिक्कत मदद तो मदद तो ठीक है, बस वही है कि माल सेल हो जाए और कैश पेमेंट हो जाए, दिक्कत वो है बस। ठीक है, ठीक है जी भैया, थैंक यू हमारे साथ कनेक्शन करने के लिए। मैं जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर दूंगी, और आई होप कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कोई और मदद हो तो मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।